एक लड़की अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर जाती है कुछ काम के लिए, यानी कि अपनी बड़ी बहन की हेल्प करने के लिए। लेकिन वहाँ पर कुछ वह ऐसा कर देती है कि जिसके बाद उसकी बहन और जीजा दोनों से लेकर सीधा भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जीजा और बहन दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा था कि वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। और जब पुलिस आती है तो पुलिस को वो जीजा बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद पुलिस जब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाती है तो उसके बाद जीजा को ही अपने साथ पुलिस थाने ले जाती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। क्या कारण था जो जीजा अपनी साली को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था, उसी को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं जीतू देश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। केरल के कोझिकोड जिले के अंदर एक जगह पर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है विजय, जिसके घर में उसकी पत्नी है और पत्नी का नाम होता है प्रियंका और विजय अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहे थे। विजय बाहर काम किया करता, पैसे कमाया करता और उन पैसों से घर का गुजर बसर किया करता था। लेकिन तभी जो विजय होता है उसकी पत्नी को बच्चा होता है और उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया था। अब जैसी पत्नी को लड़का हुआ था तो उसके बाद विजय चूंकि ड्यूटी पेशे वाला इंसान है तो वैसे रोज रोज ड्यूटी जाना पड़ा करता। तो अब उसकी पत्नी को जब बच्चा होता है तो उसके बाद उसकी देखरेख के लिए भी कोई चाहिए होता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो विजय होता है वह अपनी पत्नी से ही कहता है कि भाई क्या करें, अब बहुत ज्यादा परेशानी है। तो पत्नी कहने लगती है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, मेरी छोटी बहन है प्रीति, उसको बुला लेते हैं। अब इस बात को सुनकर जो विजय है वो भी कहता है कि हाँ अच्छा रहेगा, वो यहाँ पर खाना पीना बना देगी, कुछ दिनों के लिए घर को संभाल लेगी और जब तुम ठीक हो जाओगी उसके बाद तुम ही अपने घर को देख लेना। इस बात को सुनकर प्रियंका भी इस बात के लिए हामी भरती है और यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो ऐसा ही करती है। अपनी छोटी बहन प्रीति से कहती है कि प्रीति तुम ऐसा करो, यहाँ पर आ जाओ, मेरे को बच्चा हुआ है तो अब मेरी देखरेख तुम ही कर लेना। उसके बाद प्रीति भी ऐसा ही करती है और वहां पर आकर अपनी बड़ी बहन की देखरेख करने लगती है, साथ में उस घर को संभालने लगती है। विजय जो होता है वह नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटी जाया करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर अपनी बहन की देखरेख करने के बाद प्रीति, जिसकी फिलहाल की उम्र 18 साल थी, वह वापस से अपने घर चली जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। बीतते बीतते इन बातों को काफी समय बीत जाता है और समय आ जाता है 24 जनवरी 2026 का। 24 जनवरी 2026 का दिन होता है। चूंकि प्रीति बार बार अपने बहन के यहाँ पर आ जाया करती थी अपने बहन जीजा से मिलने के लिए और घर के काम धंधे में थोड़ा बहुत सहारा देने के लिए, तो ऐसे ही वो इस बार भी आई थी। लेकिन जैसे ही 24 जनवरी 2026 की दिन होता है, उसी दिन जो विजय होता है वह एकदम से अपनी वर्कशॉप पर जाता है और जैसे वर्कशॉप पर पहुंचता है तो एकदम से अपनी पत्नी से फोन करके कहने लगता है कि प्रियंका कहाँ हो तुम, फौरन से वर्कशॉप पर आओ, देखो प्रीति ने क्या कर लिया। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहने लगता है कि प्रीति ने ना अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया है। इसके बाद जो प्रियंका होती है वह भी वहां पर जाती है और जैसे प्रियंका वहां पर पहुंचती है तो तब तक जो विजय होता है वह प्रीति को गोद में लेकर वहां से बाहर निकल रहा था। वह पूछती है कि कैसे हुआ, तो वो कहने लगता है कि उसने ना फंदा लगाकर ऐसे ऐसे अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया है और उसके बाद चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत जीवित हो और इसकी जान ही बच जाए। इसके बाद जो उसकी पत्नी प्रियंका होती है वह भी अपने पति के साथ अपनी बहन को लेकर भागी दौड़ी हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब को उसे दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब डॉक्टर साहब ने पूछ लिया था और पूछने के बाद इस मामले के बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद बॉडी को देखती है तो देखने से लगता है साफ साफ जो कुछ वो बता रहे थे वो सही है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए तो बॉडी को भेजते हैं, क्योंकि ये केस ही ऐसा हुआ करता है। उसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं विजय से तो पूछ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था, तुम कैसे कैसे आए थे। तो विजय बता देता है कि साहब मैं तो घर से इस तरह से अपनी वर्कशॉप पर आया था, क्योंकि विजय का जो काम था वह अपनी एक वर्कशॉप थी छोटी सी और उस पर काम धंधा किया करता था, सुबह सुबह जाना शाम को आना, ये उसका रूटीन था। तो वह बताता है कि साहब आज छुट्टी थी वर्कशॉप की और आज जैसी दोपहर में मैं अपनी वर्कशॉप पर जाता हूँ तो वहां पर जाकर देखता हूँ कि इसने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रखा है और इसके नीचे जो टेबल पड़ी हुई थी वो गिरी पड़ी है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर हमें कोई और जरूरत होगी तो हम आप लोगों से बात कर लेंगे।
ऐसा कहकर पुलिस वाले विजय को तो वहां से भेज देते, उसकी पत्नी को वहां से भेज देते हैं। लेकिन इसकी बातों में उसे कोई ना कोई हेरफेर दिखाई दे रहा था। तो वे सोचने लगते कि क्यों ना एक बार जांच पड़ताल की जाए, क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इसी वजह से पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगते हैं और जैसे वो लोग सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो विजय है वो फिलहाल सुबह सुबह अपनी साली के साथ उस तरफ गया था जहां पर वर्कशॉप है, लेकिन उसके बाद उस कैमरे के अंदर वह लौटता हुआ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद जो प्रियंका है वो भागी भागी जाती है और जाने के बाद ये दोनों के दोनों प्रियंका की बहन प्रीति की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। जब पुलिस वाले देखते हैं कि ये एक साथ ही गए थे, फिर इसे क्यों नहीं पता कि क्या हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी वो बता रहा था वो इस तरह से बता रहा था कि जब वो एक साथ से वर्कशॉप पर आया तो उसने देखा कि जो प्रीति है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और उसके बाद मैंने उसे उतारा और उतारने के बाद मैंने अपनी पत्नी को फोन करके उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया। इस बात को देखते हुए जो पुलिस वाले होते हैं वह अब इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि इसके पीछे इसी का कोई ना कोई हाथ है। तो इसी वजह से विजय को घर से उठा लिया जाता है और जब विजय को पुलिस वाले पकड़ कर लेकर आ रहे थे तो यहां पर जो प्रियंका होती है वो कहने लगती है कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और ये पता ना लगाने की वजह कि वो किस वजह से इस दुनिया को छोड़कर गई है, आप मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हो। लेकिन तभी पुलिस वाले कहते हैं कि आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में ही शायद पता चल जाएगा कि आपकी बहन ने ये सब कुछ क्यों किया है। ऐसा कहकर पुलिस वाले विजय को अपने साथ पुलिस थाने ले जाते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछने लगते हैं। लेकिन विजय बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं वह उस सीसीटीवी फुटेज को उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि देखो ये रहा प्रूफ। इस प्रूफ के अंदर तुम सुबह सुबह अपनी साली के साथ जा रहे हो, लेकिन जो बयान तुमने दिए हैं उनके अंदर ये कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा है कि तुम अपनी साली के साथ गए थे, तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता। और तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि पुलिस वाले चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए भला इसी में है कि जो कुछ भी होता साफ साफ बता दो। विजय जब इन सभी चीजों को देख लेता है समझ जाता है कि पुलिस वालों को उसके बारे में पता चल गया है और इसी वजह से जो विजय होता है वो पूरी सच्चाई बताने लगता है। कहता है कि साहब ये गलती मैंने की है और मैं ही इसमें कसूरवार हूं। पुलिस वाले पूछते कि कैसे कैसे हुई थी गलती, इस बारे में बताओ। तो वह बताता है कि जब मेरी पत्नी को लटका हुआ था तो उसी दौरान पत्नी की देखरेख करने के लिए मेरी छोटी साली घर पर आती है और मेरे घर का पूरा काम करती है। साथ में मेरी पत्नी को अच्छी तरह से खाना पीना खिलाती है, नहलाती धुलाती है और ये सारा काम वो अपने कंधों पर उठा लेती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ मुझे अपनी जो छोटी साली है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखने लगता है और इसी के चलते एक रात जब मैं घर पर आता हूं तो मेरी छोटी साली अलग बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी जो पत्नी थी वो अंदर लेट गई थी। तो मैं आकर अपनी छोटी साली के बिस्तर पर लेट जाता हूं और उसके बाद रात के समय उसके साथ ऐसी हरकतें करने लगता हूं जिसकी वजह से उसे भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और हम दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब जैसे अवैध संबंध एक बार बनते हैं तो मैं उसे कह देता हूं कि चिंता मत करो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और हम लोग एक साथ अपने जीवन को जिएंगे, मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूंगा और दोनों बहन तुम एक साथ रहना, मैं कैसे भी करके इन सभी चीजों को मैनेज कर लूंगा। ऐसा कहकर वह उसे बहका लेता है और उसके बाद जितने दिन वो वहां पर रहती है तो उसके साथ इसी तरह के अवैध संबंध बनाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को कुछ दिन बीतता है और यहाँ पर उसकी जो पत्नी होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उसके बाद छोटी साली फिलहाल तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद वह बार बार बहाना ढूंढकर उस घर पर आ जाया करती और विजय के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करती। यहाँ पर ये बातें अब जब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती हैं और जो साली होती है उसके घर वाले उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढने लगते हैं तो वो कहने लगती है अपने जीजा से कि ऐसा है, अब देखो मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और तुम ऐसा करो अपने वादे के मुताबिक अब मुझसे शादी करो। इस बात को सुनकर जो विजय होता है वह पहले तो उसे मना करने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो तुम्हारी बहन नहीं मानेगी, नहीं तुम्हारे घर वाले मानेंगे, ऐसा मत करो। लेकिन उसके बाद जो साली होती है उसने उसके वीडियो फुटेज वगैरह ऐसे बना लिए थे, यानी कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हमबिस्तर होते थे तो उस समय के कुछ पलों को उसने कैमरे में रिकॉर्ड कर रखा था और वो सारे के सारे प्रूफ उसके पास थे। वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये फोटो वगैरह दीदी को दिखा देती हूँ और तुम भले ही मुझसे शादी मत करो। इस बात को सुनकर विजय जो होता है वो कहने लगता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमसे तो मैं प्यार किया करता हूँ, तुम्हारे साथ भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह फिलहाल इस बात को ऐसे टाल देता है, लेकिन अब उसे डर लगने लगता है कि जो कुछ भी उसने किया है शायद हो सकता है उसे उसका हर जाना भुगतना पड़े। ऐसा सोचकर जो विजय होता है वह अब सोचने लगता है कि क्या किया जाए और तभी उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिस पर वो काम भी करता है।
दरअसल यहाँ पर जो विजय होता है वह 24 जनवरी को सुबह सुबह अपनी साली प्रीति को, जो कि उसके घर पर आई हुई थी किसी बहाने से, उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। अब चूंकि घर पर प्रियंका थी तो वो कहने लगती है कि कहां पर मिलेंगे, यहां पर तो दीदी को पता चल जाएगा। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है वर्कशॉप चलते हैं, वर्कशॉप की आज छुट्टी है। इसी वजह से जो विजय होता है वह प्रीति को अपने साथ लेकर वर्कशॉप चला जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि देखो प्रीति, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले मानेंगे और मेरी पत्नी मानेगी, बाकी मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और हमारा प्यार अमर रहना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें वह उससे करता है और उसे काफी ज्यादा इमोशनल कर देता है। अब जैसे ही प्रीति इमोशनल होती है तो कहती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि यहाँ इस धरती पर तो हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए, लेकिन एक जगह है जहां पर हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं। तो वो पूछने लगती है कि कौन सी जगह है। तो वो कहता है कि भगवान का घर। इस बात को सुनकर प्रीति कहने लगती है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, ताकि हमारा प्यार पूरी तरह से अमर हो जाए। अब कुछ प्यार की ऐसी बातें वो उससे कह देता है जिन्हें सुनने के बाद प्रीति भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। और जो विजय होता है 2 फंदे तैयार करता है, उनके नीचे एक टेबल रखता है और कहता है कि इस पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद टेबल को हम अपने पैरों से इधर की तरफ कर देंगे। इस बात को सुनकर प्रीति भी तैयार हो जाती है और उस फंदे पर जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद जो विजय होता है वो वहां पर खड़ा होता है और जैसे प्रीति अपने गले में उस फंदे को डालती है तो उसके बाद विजय एकदम से फुर्ती दिखाता है और नीचे उतरकर उस टेबल को खींच देता है। जैसे टेबल खींचती है तो प्रीति को एहसास होता है कि विजय ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रीति थोड़ी देर में तड़प तड़प कर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और विजय वहां से सीधा अपनी पत्नी के पास फोन करता है और उससे कहता है कि देखो ना ये इसने क्या कर लिया, अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया है। पत्नी भी वहां पर आती है, लेकिन तब तक विजय उसे वहां से उतार चुका था। उतारने के बाद उसे वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं दोनों पति पत्नी। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं, जब ये बात उसकी पत्नी प्रियंका को बताते हैं तो उसे भी विजय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे उस पर थू थू करने लगती है। कहती है कि तेरे जैसा पति न होने से तो पति ना हो तो ही बेटर है। इसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो विजय को ऊपर उचित धाराओं में मामला दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद उसे सलाखों के पीछे डाल देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक जीजा ने अपनी ही साली को इस दुनिया से विदा कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो इस जीजा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उस साली के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हो उस बहन के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ सके आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है छगनदास खरड़ा बांध राजस्थान से, जो कि हमारा वीडियो देखा करते हैं और हम पर अपना प्यार बरसाया करते हैं। दूसरा नाम आता है दुर्योधन भाई जी का। दुर्योधन भाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हमारे साथ है समाधान पाटिल जी, जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हमारा वीडियो देखा करते हैं। उससे आगे हमारे साथ है सुजीत कुमार जी, जो लिखते हैं कि नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, कैसे हो आप? बहुत ही सीख देने वाली कहानी होती है आपकी। तो सुजीत कुमार जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हमारे साथ नारायण कुशवाहा जी, जो लिखते हैं कि मेरा नाम नारायण कुशवाहा है, मैं आपकी कहानी बराबर सुनता हूँ, जिला कुशीनगर यूपी से। तो नारायण कुशवाहा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे आगे नाम आता है गणेश कुमार जी का, जो लिखते हैं गुड नाइट, जय श्री राम, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं गणेश कुमार, गणेश वर्मा, यूपी उत्तर प्रदेश से। तो गणेश वर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, लिखते हैं कि आपकी कहानी सीख देकर गई है, बहन हो तो ऐसी जिसने भाई की रक्षा की। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जिला गोपालगंज, बिहार 28 वार्ड नंबर 23। बहन को कोटि कोटि नमन है। जी बिल्कुल मुनमुन श्रीवास्तव जी आप सही कह रहे हो, ऐसी बहन हर किसी की होनी चाहिए जो अपने भाई को इस तरह से बचा ले। उससे आगे नाम आता है हृदय राम भारती जी का, जो लाइक का सिंबल भेजते हैं। तो हृदय राम भारती जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे नाम आता है प्रवीण बघेल शिवपुर जी से, जो लिखते हैं कि जय हिंद जय भारत। तो प्रवीण बघेल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। प्रिंस कुमार जी हैं, लिखते हैं जय श्री राम राधे राधे। तो प्रिंस कुमार जी जय श्री राम राधे राधे, सुनाइए कैसे हो आप? बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंदुस्तान।